How do I look? Very beautiful. Beautiful. Okay, look at the handsome birthday boy. Happy 8th birthday. ये बिरयानी इसको इसी में रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है? Look at all of my beautiful friends working. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नाइल की 8th बर्थडे का व्लॉग। और हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया आगे जाके, तो एंड तक के मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ जी, यहाँ पे मैं छोटी मोटी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। जैसा कि मैं आपको हर साल बताती हूँ कि मैं वो इंस्टाग्राम एस्थेटिक टाइप की बर्थडेज़ करना पसंद नहीं करती। इट्स जस्ट अ प्रेफरेंस। आई लाइक टू डू द लिटिल डेकोर बाय माई सेल्फ। मैं बच्चों की हेल्प लेती हूँ और हम लोग खुद मिलकर ओल्ड स्कूल तरीके से अपनी बर्थडे को डेकोरेट करते हैं। ये ज़रा ट्रैफिक सिग्नल चेकआउट करें जो कि अनाया ने बनाया। जैसा कि आपने देखा कि मेरी थकी हुई शक्ल को बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा था कि मैं सिग्नल बनाऊं, लेकिन अनाया ने मेरी हेल्प की और 2 सिग्नल्स तो नहीं बन सके लेकिन एक बड़ा सा बन गया। लुक रियली नाइस। नाइल की बर्थडे थीम थी लाइटनिंग मक्वीन। और जितने भी आप इसमें बलून्स, जिसमें टायर वाले बलून्स हैं और नंबर 8 बलून है और बड़े मज़े मज़े के लाइटनिंग मक्वीन थीम के ऊपर जितने भी बलून्स थे मैंने सारे टेमू से ऑर्डर किए थे। एंड यूजुअली दे अराइव विद इन लाइक 2 वीक्स अगर आप टाइम से ऑर्डर कर दें। तो अगर आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस में डिफरेंस होगा। टेमू या शीन से ये चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। But anyways, I plan ahead of time, तो अल्हम्दुलिल्लाह they arrived in time and I was able to do all the decor. नाइल की हर साल बर्थडे जो है ना सर्दियों में आती है और हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता ही कि नाइल इज़ ऑन द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे। तो हर साल उसको रिवॉर्ड करने के लिए मैं उसकी बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ। एंड ही ऑनेस्टली आस्क्स फॉर अ पार्टी वेर ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड देन आई गेट टू इन्वाइट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। इसी बहाने मेरे सारे दोस्त भी आ जाते हैं और हम लोग एक अच्छी सी बर्थडे कर लेते हैं। और मैं बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करती हूँ इसकी डेकोरेशंस के अंदर, हर साल हर चीज़ के अंदर, मतलब हर प्लानिंग के अंदर। नाइल ने कभी भी क्रिसमस पे हंगामा नहीं किया क्योंकि हम लोग अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पे क्रिसमस इज़ अ बिग डील। स्कूल में भी पार्टीज़ होती हैं, बच्चे क्रिसमस ट्रीज़ हर तरफ देख रहे होते हैं, मॉलों में, हर जगह पे। तो नाइल ने बहुत हंगामा किया। तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम क्रिसमस को भूल जाओगे, मैं इतनी बड़ी तुम्हारी बर्थडे करूँगी। तो इसीलिए मैंने उसको खुश करने के लिए अच्छी सी पार्टी अरेंज की। एनीवेज ये है नेक्स्ट डे जो कि सालगिरह का दिन। सारी प्रेप्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं और ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए थे। देखिए मेरे हस्बैंड जो है लास्ट टचेस दे रहे हैं। बारबेक्यू उन्होंने बनाया था चिकन का, तो ही इज़ फिनिशिंग अप हिज बारबेक्यू। दूसरी तरफ पूरी रात पकने के बाद मेरे पाए भी बनकर तैयार हो चुके हैं और इसकी रेसिपी मेरे टिकटॉक के ऊपर जा चुकी है, तो यू कैन वॉच इट देयर। बुरी हालत हुई है तो काम कर करके। अच्छा, इस सूट का भी आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी रिव्यू चेक कर लिया होगा। एमजी कलेक्शंस वालों की तरफ से मुझे ये सूट गिफ्ट आया था और मैंने इसका रिव्यू किया, मुझे बहुत पसंद आया था। मारिया भी की कलेक्शन में से था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एमजी कलेक्शंस हैं वो यूएस से बेस्ड हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आई डोंट नो इफ़ इट्स गोना बी वर्थ इट फॉर यू टू ऑर्डर इट फ्रॉम हर। ऑब्वियसली ये सर्विस स्पेसिफिकली अमेरिका या बाहर रहने वालों के लिए है जो कि ऑब्वियसली प्रेट ज़्यादातर लेते हैं और अनस्टिच नहीं ले पाते। तैयार हो चुके हैं हम। मेकअप कुछ ऐसा लग रहा है, पीछे आपने इग्नोर करना है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। जस्ट क्विकली पुटिंग ऑन ज्वेलरी ताकि मैं फिर बाहर जाके खाने का देखूं। खाना जो घर में बनना था वो बन चुका है ऑलमोस्ट, एंड जो बाहर से आना है वो मेरी फ्रेंड पिक कर रही है नीला। तो एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक फॉर नाउ, लेकिन अब गेस्ट आने वाले हैं सो वी जस्ट हैव टू। सूट कैसा लग रहा है? लुक्स गुड राइट? ओके, तो आई डोंट नो व्हाट इयरिंग्स टू वेयर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे, बिकॉज आई एम नॉट रियली वेयरिंग मच because the suit itself, like this is cute but it's very small. This one, is it too big? They're cute. Yeah, these are cute. I really like them. Sunny brand Limelight, उसमें ये रिंग मिल रहे थे 350 रुपए के, तो मैंने ले लिए ऑनलाइन। Yes, Shiroz. What's your address? Goodbye. ठीक है? Yes. I like this ring a lot. See, that's the thing. नहीं, दोनों I like the stones happening. I don't know if I should wear this, to be honest with you. And the shoes बड़े पुराने हो गए हैं, बहुत पुराने हैं जूते। जब फर्स्ट आए थे तब मैंने फ़ौरन ही बाय कर लिए थे। आई रियली लाइक देम बिकॉज दे वर सो स्मॉल, दे आर क्यूट। हालांकि इसी सीज़न के हैं ये। आई एम गोना वेयर दीज बिकॉज दे आर न्यूड एंड दे हैव लाइक लिटिल डायमंडीज। और ये मैंने 2-3 दफ़ा पहने हैं, मेरे को कंफर्टेबल है ना, सो आई एम जस्ट गोना वेयर दीज अगैन। ये हो गया है, सो आई थिंक आई लुक गुड। बाल,
इसके बाद जल्दी से मैंने अपना रूम साफ़ किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पूरा घर इस्तेमाल होने वाला है। और बाहर जाके थोड़ी चेकिंग की, देखिए हमारी डेकोरेशन थोड़ी बहुत जो हमने दिल से की है कैसी लग रही है। आई लव इट, इट्स जस्ट सो क्यूट एंड फ्रॉम द हार्ट। No, I'm boring. You're bored? It's okay. Everybody's about to come to your party. House looks clean. Everything is done over here. I have to just fix the kitchen up a little bit. When you're hungry, Yes, sir. and ask, बट्टा सही करने की ज़रूरत है. I'm thirsty. I want milk, Mama. Okay, let me give it to you. Beautiful to come here. Mama. Make a little video with Mama so we know that it's a birthday boy. Guys, here's the birthday boy. Say hi. Hi. Say assalamu alaikum. Doesn't know. I am turning how many years? 8. I am turning 8 years old today and I'm Mama's sweet little boy. My name is No, you. Naya. I love you, Naili. I love you so much. Happy birthday to you. Happy 8th birthday to you. Don't make a smiley face. Everybody's about to come. He just cannot wait. He's like, where is everybody? So that's why he's sad. So go get your hair done, Naya. Okay, look at the handsome birthday boy. Happy 8th birthday, Naya. Do you want to hold your number 8? It's defeating, but we can. Happy. How old are you turning? 8. Here, come here. Are looking so handsome. इधर देखो. खौला का ही वेट हो रहा है ना, मैं उसका ही वेट कर रही हूँ, वो आएगी जरा. पानी चाहिए, मिर्जान खोलती हूँ. गंद इग्नोर करना है आपने. अंदर जाए, राइट ले, राइट साइड की बॉटल्स ही बॉटल्स है. अनाया नशा ये बिरयानी इसमें इसी में रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है. और इसमें पाई डाल देते हैं. ओके. ये पता नहीं क्या है, रोटियां हैं, नान तो इसको दे देना ब्रेडों के साथ. जी, अमेरिका में ना जब लोग किसी के घर जाते हैं ना तो उनकी हेल्प भी करते हैं बजाय इसके कि मेहमान बन के बैठ जाएं. ये बात मैंने बड़ी दफ़ा बताई है, बट आई जस्ट वांट टू से इट ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि भाई जाओ तो जी तैयार हो के साइड पे जाके बैठ जाओ और किसी की कोई हेल्प ना करो. यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना मेड्स नहीं होती हैं, तो हम लोगों को नेचुरली एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है ताकि अगले बंदे को, होस्ट को इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो. और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा रिलाई करती हूँ अपनी फ्रेंड्स पर क्योंकि दे आर लाइक सिस्टर्स टू मी, यू नो, ऑल ऑफ देम. मेरी बहन भी, इवन मेरी भाभी भी, और मेरी तमाम फ्रेंड्स, मेरी भांजी, यू नो, दे ऑल कम टू द किचन एंड दे स्टार्ट हेल्पिंग. और सारे ही माशाल्लाह फुल तैयार श्यार होकर आए हुए होते हैं. तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं, जब बहुत तैयार हुए हैं तो आपने किसी की हेल्प नहीं करनी. तो ये एक बात है जो कि मुझे यहाँ के बाहर में के रहने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद है. दरअसल जी 2 बजे का टाइम था क्योंकि हैं तो हम सारे देसी, कोई भी 2 बजे नहीं पहुंचा. 3 साढ़े 3 तक सारे लोग पहुंचना स्टार्ट हुए थे, लेकिन मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि हम पहले खाना जो है वो खोल देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सबको भूख लगी हुई थी, और उसके बाद हम लोग बर्थडे का केक काटेंगे क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर सी बात है फिर अब डिज़र्ट खाएँ, चिल करें, एंजॉय करें, बच्चे प्ले करें. तो ये कुछ इस तरह का सीन था. और ये जो खौला आप देख रहे हैं ना, ये जो ना सुपरिटेंडेंट लेडी है, ये आती है और ये शी टेक्स कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. ब्लॉग के शुरू में आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड पूछ भी रहे थे कि खौला, मैंने अपने हस्बैंड से बोला डोंट वरी, खौला जल्दी आ जाएगी, और जैसे वो आएगी तो शी विल टेक ओवर एवरीथिंग. और ये जो मेरी बहन है ना, ये हम सब लड़कियों को खड़े होकर पता नहीं क्यों ताने मार रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी. काम कम और बातें ज़्यादा चल रही थी इनकी, बट एनीवेज तो सब ने मिलके मेरी हेल्प की और खाना मुझे सर्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ माई ब्यूटीफुल फ्रेंड्स. एंड ये देखिए किरण साहिबा भी आ चुकी किचन में क्योंकि उनको लगा कि शायद अभी कोई मदद में कसर में बाकी ना रह जाए, तो मैं भी जाके हेल्प कर दूँ. तो या थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल लेडीज़. और ये नशरा ने और मैंने दोनों ने प्लच्छी के जो है ना मारिया बी की नई कलेक्शन के सूट पहने हुए थे, और मेरी सिस्टर को लग रहा था कि हमने प्लानिंग की हुई है. हालांकि मुझे ये सूट गिफ्ट आया था एज आई टोल्ड यू, और नशरा साहबा ने खुद से परचेज़ किया हुआ था. और कोइंसिडेंस ऐसा है, कहते हैं ना ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, तो मी एंड माई नीस वर मैचिंग. तो ये जी खाना लगना स्टार्ट हो चुका था. ये आलू चने और ये दही भल्ले वगैरह, ये तो आपने इसकी रेसिपीज़ मेरे टिकटॉक में देखी होंगी, दावत प्रेप्स 1 और 2 के व्लॉग्स में, और पाए भी, और ये चिकन बारबेक्यू भी. एनीवेज बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने जिमीज़ जो कि बहुत फेमस केटर्स हैं डैलस के, उनसे ऑर्डर की थी, जिसमें था पालक पनीर, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बिरयानी और नान. ठीक है, तो खाना सर्व हो चुका था और सबको कड़ाके की भूख लगी हुई थी. तो सब जो है ना, हमने कहा जस्ट
टूट पड़ो खाने के ऊपर। अभी केक कटना बाकी था, लेकिन मैंने कहा सब ज़रा खाना वाना खा लें, सबको सुकून आ जाए, क्योंकि सबको बड़ी शदीद भूख लगी हुई है। उसके बाद हम आराम से केक काटते रहेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि नायल की बर्थडे हमेशा सर्दियों में आती है, तो सर्दियों में ना खाने का मज़ा भी बहुत आता है। आपको यकीन माने, इस कदर सर्दी थी ना, एक दिन पहले पूरा मेरा बैकयार्ड बर्फ़ से कवर हुआ, फिर भी मैंने बाहर रख के इंस्टेंट पॉट और पाए बनाए। और ये जो प्यारा सा हैंडसम सा फायर फाइटर खड़ा हुआ है ना, ये है मेरा भांजा शहरोज़, और ये मेरी भाभी को हक कर रहा है, यानी कि अपनी मुमानी को। और सामने एंजेलिना थी, हमारी प्यारी सी दोस्त। ये हमारी छोटी सी बर्थडे की डिकोर है, जो कि हम लोगों ने बड़े प्यार से खुद से की थी, किसी को नहीं बुलाया। आई नो इट्स नॉट परफेक्ट, बट वी लव द वे इट इज़, बिकॉज ये हमने खुद ही की थी घर में, और हमें ऐसी डिकोर्स का बड़ा मज़ा आता है। नशरा इज़ गिविंग हर फाइनल टचेस। नशरा की जब तक कि शादी नहीं ना हुई थी, मेरे बच्चों की सारी बर्थडे की डिकोर यही किया करती थी। अगर आप लोगों ने इसके व्लॉग्स देखे हो तो नायल की बर्थडे डिकोर्स बहुत प्यारी प्यारी हुई, लेकिन अब ये हो चुकी है पढ़ाई, तो हमें खुद ही बस छोटी मोटी डिकोर करनी पड़ती है। और ये मेरी बहन पता नहीं क्यों एक्शन मार रही है अपनी भाभी के साथ खड़ी होके, दोनों मेरी ही बुराइयां करी होंगी, यकीनन सी बात है। Are those cars, Adam? I'm taking the car home. Niall, I want the red one. That's I got it. I know you did. Yeah. और अब ये वो वक्त है जब जिसका नायल को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि प्रेजेंट्स ओपन करने का। Yeah, make sure you show the cash. Just 100. हमारे अमेरिकन बच्चों को ना पैसों की आदत नहीं होती, और मेरी सिस्टर हमेशा बड़े प्यारे प्यारे से कार्ड्स लाती हैं, और उसके अंदर हमेशा $100 का बिल होता है। नायल ने बड़े शौक से I'll keep it safe. Mama, I love you, Mama. Love you too, baby. Where's my You're not getting और जी इसके बाद वन आफ्टर अनदर गिफ्ट्स खुलते चले गए, और नायल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नायल को ये नहीं पता था कि उसका एक बड़ा ही एक्साइटिंग प्रेजेंट इसको सबसे एंड में मिलने वाला है नशरा की तरफ से। आप सब ने ही बड़े प्यार से और बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंट्स दिए। देखिए ना, इट्स द थॉट दैट काउंट्स। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सारे एक जगह पे इकट्ठे हों और नायल के लिए सब नायल को सेलिब्रेट करें। इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। अनाया मानिया को पार्टी करने का कोई इतना खास शौक नहीं रहा, लेकिन नायल को बहुत शौक है कि उसको हम सेलिब्रेट करें, तो इसीलिए बस मैं उसकी हर साल इस तरह बर्थडे करती हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो ड्यू टू पर्सनल रीजंस मेरी अम्मी को बहुत बड़ी बड़ी बर्थडे पार्टीज़ नहीं रखती थी हमारे लिए, लेकिन वो कुछ भी करें, जॉब के बाद वो हमारे लिए केक ज़रूर लेकर आती थी। और मुझे याद है कि मैं कितना स्पेशल फील करती थी जब मुझे वो केक मिलता था, और जितने भी प्रेजेंट्स मिले ना मिले, अव्वल तो मिलते ही थे, मैं बहुत खुश होती थी। आई कैन टेल यू, छोटी करें बड़ी करें, लेकिन अपने बच्चे की बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करें, वो बहुत स्पेशल फील करते हैं, उनका स्पेशल डे होता है। उसके बाद नायल की नशराबाजी गई स्पेशल गिफ्ट लेने के लिए अपना। She asked me. Really? Those are so. Thank you. मेरी सिस्टर ने नायल से पूछकर उसको प्रेजेंट दिया। मेरे काफ़ी सारे लोगों ने नायल से पूछकर उसको प्रेजेंट दिए थे। ये वाला प्रेजेंट उसके लिए कम्प्लीटली सरप्राइज़ था, इसीलिए नायल इस कदर खुश था। और अभी भी अगर आप लोग मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देखते हैं तो ये नगेट और ऑली जो है ना, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। तो थैंक्स टू नशरा फॉर फर्स्ट आस्किंग मी, क्योंकि उसको पता है कि नायल को एज़मा का भी मसला है। उसने पहले मुझसे परमिशन ली और उसके बाद ये बर्ड्स वो नायल के लिए लेकर आई। तो थैंक यू सो मच फॉर इट। अच्छा, तो बाहर ये सीन था कि जो भाई लोग थे वो बैठ के चिल कर रहे थे, और मेरे ब्रदर इन लॉ देखिए मेरी बहन का फ़ोटो शूट कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि सना आप भी आके फ़ोटो खिंचवा लें। मैं ज़बरदस्ती कहा है मेरी भी कोई खींच ले फ़ोटो। और अंदर भी देखे ना, फुल माहौल ऑन हुआ था, सारे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। चलो सारे आपकी फ़ोटो लो, आओ बच्चों, रानिया चलो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह फॉर बेबी आइलीन। और यहाँ पे इस टेबल पे सारे मेरे लव वंस बैठे हैं, मेरी सिस्टर, उनके बच्चे, उनकी सास, और इस तरह चिल करते करते बर्थडे हो गई ख़त्म। बर्थडे ख़त्म हो चुकी है, हम लोग सब बैठे हुए चिल कर रहे हैं। अभी मैं चेंज करूँगी एंड आई वांट टू पुट एवरीथिंग
बैक। आई होप मैं आपके लिए सब कुछ कैप्चर कर चुकी हूँ जो कि मैंने इस वीडियो में बनाया है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे। टिकटॉक शायद यूनाइटेड स्टेट्स में बैन हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा ग्लो बाय सना के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। नाइल को अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।